रिकॉर्डिंग बच्चों को दिमाग रखती है। हम लोगों ने जो बात किया था, आप अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठेंगे और इस एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो ओपन करेंगे। पेज नंबर आप ओपन करेंगे 13, ठीक है। पेज नंबर आप ओपन करेंगे 13, ठीक है। पेज नंबर 13 में चीजों को हम लेकर के चलेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में। हमने कहा था कि ये जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है हमारा, बेटा प्लीज ध्यान रखिए इधर, ये जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है इसमें 2 फेजेस होते हैं। एक तो आपका होता है कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्चुअल में 3 फेज होते हैं। एक तो आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फेज होता है हमारा फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, एंड तीसरा वाला जो टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं बेटे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कौन सा होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 इवेंट्स हैं आपके पास। प्री फर्टिलाइजेशन में जो चीजें आती हैं उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के साथ साथ हम देखते हैं गैमीट ट्रांसफर। क्या कहते हैं बेटा, गैमीट ट्रांसफर। ध्यान से समझ लें, गैमीट का बनना और गैमीट का ट्रांसफर। आप लोगों ने क्लास 11 से पढ़ा कि गैमीट के फॉर्मेशन के लिए जो डिवीजन रिक्वायरमेंट होता है उस डिवीजन को हम बोलते हैं मेयोसिस, ठीक है। क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन में ये हमें पता है कि जो हमारा डिप्लॉयड सेल होता है या डिप्लॉयड होते हैं, जैसे जर्म सेल्स जो आपकी डिप्लॉयड होती हैं उनके अंदर मेयोसिस होता है, तो अब वो क्या बना लेती है बेटा, हैप्लॉइड गैमीट बना लेती हैं। अब इस हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो गैमीट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये बेसिक हमारा है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इन ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम को टोटलिटी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 22 पेयर आपका ऑटोसोम होता है और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। वी नो वेरी वेल। इस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम में अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर X और Y होगा, और फीमेल की बात करेंगे तो X और X होगा। इसका मतलब अगर गैमीट की बात करेंगे कि अगर मेल गैमीट की बात करेंगे बेटे, अगर हम मेल गैमीट की बात करेंगे, ध्यान से देखिए इधर, अगर हम मेल गैमीट की बात करेंगे तो मेल गैमीट में 22 ऑटोसोम प्लस X हो सकता है, 22 ऑटोसोम प्लस Y हो सकता है। इन दोनों में तो कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। और अगर फीमेल गैमीट की बात करेंगे तो फीमेल में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, 22 प्लस X बनेगा, 22 प्लस X बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर फीमेल गैमीट मतलब ये ओवा है और ये क्या है, 22 प्लस X क्रोमोसोम है। अगर मेल गैमीट का मतलब ये मेल स्पर्म का, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है 22 प्लस X अगर आता है, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगी, तो यहाँ पर बनेगी लड़की, यहाँ पर क्या बनेगी, लड़की। और अगर ये ओवा है फीमेल का 22 प्लस X है, और ये जो स्पर्म आया इसके पास क्या है, 22 प्लस Y है, तो इन दोनों से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लड़का। आ रहे बेटा, आ रहे। क्या बन गया, ये लड़का। लड़के लड़की में फर्क समझ रहे हैं, इसके बाद बोले हैं, इसके बाद
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, बॉय बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेटा। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी? मेल इज रिस्पॉन्सिबल, yes, father is responsible for the sex of the baby। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान, गैमेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हो रहे हैं, वहां पर जो बन रहा है बेटा गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये शुरुआत के चैप्टर जितने अच्छे से आप कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका आने वाला चैप्टर नहीं आएगा। गैमेटोजेनेसिस की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल के केस में भी गैमेटोजेनेसिस होगा, फीमेल के केस में भी गैमेटोजेनेसिस होगा। मेल में गैमेट के फॉर्मेशन, गैमेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के केस में ओवा के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे बेटे oogenesis। Is it clear or not? Yes, sir. Then my next question is that what is the main site of the spermatogenesis and the oogenesis? When we talked about the human male, the site of spermatogenesis is the testis, and the oogenesis, the site of oogenesis is the ovary. The site of oogenesis is the, बात समझ में आ गई? टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बेटे पेज नंबर 11 पर देखिए, कहा गया है इन सम एलगी आप देखिए आइए, ठीक है, एक मिनट लिखिए आपने, सर आपकी क्लास चल रही है क्या? नहीं, वो अर्जुन सर ने पूछा था क्योंकि उसकी बंद हो गई, चल तो रही। ठीक है, तो पेज नंबर 11 पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा पेज नंबर 11 पर। इन सम एल्गी द टू गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस that it is not possible to categorize them into male and female gametes. Hence, they are called the isogametes or homogametes. अंडरलाइन करिएगा ये लाइन को, पेज नंबर 11 पर है आपकी एनसीईआरटी का। मतलब बिल्कुल एक जैसे गैमेट दिखाई पड़ते हैं, जैसे ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, आइसोगैमेट्स ऑफ द क्लेडोफोरा, आइसोगैमेट्स ऑफ द क्लेडोफोरा। ये क्लेडोफोरा के गैमेट्स आप देखिए इधर बेटा, इधर देखिए, ये वाला जो गैमीट है बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम व्हिच वन इज अ मेल गैमीट एंड व्हिच वन इज अ फीमेल गैमीट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोगैमीट। होमो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। नेक्स्ट है, हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म द गैमीट प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप। मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं दो अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली आप देख लो, ओवा ऐसे दिखाई पड़ता है और स्पर्म जो है इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, हेटेरोगैमेटिक हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, जिसको हम स्पर्म कह रहे हैं, प्लांट के केस में उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। एंड इन फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड द एग और ओवम, ठीक है, आर्चिगोनियम तो कहते हैं। अब आप आगे देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिए इधर,
कल हमने आपको बताया था कि मोनोशियस क्या होता है, डाइशियस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। सारी बातें हमने आपको बताई थी। फ्रॉग केस में हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रॉग में किस तरीके से स्यूडो पॉपुलेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है स्यूडो पॉपुलेशन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो पॉपुलेशन? स्यूडो मतलब फाल्स, पॉपुलेशन का मतलब होता है मिलना, मेटिंग। तो यहाँ पर मेटिंग तो हो रही है लेकिन वो कैसा हो रहा है, स्यूडो हो रहा है। There is no insertion of the male genitalia inside the female genitalia. That is a pseudocopulation, and such a phenomena is called the amplexus, which prominently is seen in the frog. ठीक है, क्यों कहा जाता है फ्रॉग को एम्फीबिया? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स द वाटर फॉर द फ्लोटिंग ऑफ स्पर्म एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। बात समझ में आ रही है? पानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर उनके गैमेट्स को फ्लोट करना हो, जेली लाइक कोटेड, मतलब कोटेड जेली लाइक जो है इन्वायरमेंट। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 11 पे ही लिखा गया है, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज staminate that is bearing stamens, while in the female is pistillate that bearing the pistil. In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, that is called the monoecious. Of separate individuals, that is called the dioecious. ये सब मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। Some examples of the monoecious plants are cucurbits and coconut, and of dioecious plants are papaya and date palm. ठीक है, but what about animals? Are individuals of the all species either male or female, unisexual, or their species which possess both reproductive organs, bisexual? ये बिल्कुल सही बात है। जब भी कभी हम एनिमल की केस की बात करते हैं तो हमें एनिमल्स में भी ऐसे दिखते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल एनिमल देखने को मिल जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल देखने को मिलते हैं। तो बाइसेक्सुअल एनिमल में जैसे आपने देखा है, टेनिया को आपने देखा, ठीक है, आपने किसको देखा बेटा, फेरिटीमा को आपने देखा, ठीक है, किसको देखा आपने देखा फेरिटीमा को देखा। तो ये दो एग्जांपल हम दे रहे हैं। टेनिया सोलियम की खास बात क्या थी? टेनिया सोलियम की खास बात ये थी, या टेनिया की खास बात ये थी कि ये बेटा बाइसेक्सुअल तो थे, बाइसेक्सुअल है, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन था वो फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन था बच्चे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फेरेटिमा का, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है लेकिन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन था और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और टेनिया का बाइसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब अपने आप में। तो ये खास बात है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। हाँ, अब बेटे खास बात और देखिए, हम जानते हैं गैमीट का फॉर्मेशन गैमीटोजेनेसिस से होता है, और गैमीट जिस सेल में होती है, जिस सेल से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मियोसाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? मियोसाइट। ठीक, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ आप देखिए, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, gametes in all heterogametic species are of two types, male and female gametes, and the gametes are haploid in nature. Means there will be half number of chromosome या half set of the chromosome, that is the, अगर diploid organism के पास 18 क्रोमोसोम है तो उसके गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 9 क्रोमोसोम। उसके अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो गैमेट के पास 23 क्रोमोसोम। मतलब जैसा कि आपने यहाँ पर चार्ट में देखा, आपने ये चार्ट देखा होगा पेज नंबर 13 पर, चार्ट टेबल नंबर 1.1 देखिए, यहाँ पर जो गैमेट्स लिखे हुए हैं पहले वाले कॉलम में 2n लिखा हुआ है, दूसरे वाले कॉलम में कितना लिखा हुआ है? n नंबर लिखे हैं। तो n वाले में देखिए जस्ट हाफ क्रोमोसोम लिखे हुए हैं, जितना कि 2n। 46 का 23 है, 12 का 6 है, 78 का आप आधा कर सकते हैं,
8 का 4 हो 30 जाएगा, 34 का कितना हो जाएगा बेटा, 17 हो जाएगा। इस 70 तरीके से, हाँ, इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में 2n का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब हम हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका गैमीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है, ध्यान दीजिए। गैमीट ट्रांसफर की बात, जनरली प्लांट में हम देखते हैं गैमीट ट्रांसफर या तो पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा, पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा है। मेल ह्यूमन बींग्स के केस में बात करेंगे या जनरली एनिमल्स की बात करेंगे, वहां पर पॉपुलेशन के थ्रू हो रहा है गैमीट का ट्रांसफर। मेल गैमीट, जनरली मेल गैमीट की मोटाइल माना जाता है, हालांकि कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं जहाँ पर फीमेल गैमीट भी मोटाइल होती है, बट हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। अब इससे पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, ये है ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है बेटा, ओवरी। अब इस ओवरी में अंदर की तरफ क्या होगा बेटा, ओव्यूल होगा। यहाँ पर ओव्यूल होगा, है ना, याद आया कुछ, यहाँ पर ये प्लेसेंटा है ये, और फिर यहाँ से ओव्यूल निकलेगा ये। और फिर इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इधर आपको एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलेंगी, इधर आपको एक सेल देखने को मिलेगा, फिर इधर आपको 2 सिनर्जिड सेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, ये चीज आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने बताया कि जो पॉलन ग्रेन है हमारा, वो पॉलन ग्रेन आएगा इसके स्टिग्मा के साथ जाकर के अटैच होगा। ठीक है, स्टिग्मा के साथ जाकर के अटैच होगा। बाहर की तरफ जो एक लेयर होगी उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और अंदर की तरफ जो होगा उसको हम बोलते हैं एंटाइन। बाहर की तरफ ये एक्साइन लेयर होती है, अंदर की तरफ हम क्या बोलते हैं इसको, एंटाइन। ठीक है, और ये जो एरिया बनता है जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है उसको हम मेल बोनो, जर्म पोर कहते हैं, दोनों पोर कहते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका है जर्म। तो आपको मैं बताऊं कि अगली स्टेज में इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर ये यहाँ से निकलेगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जो है ये धीरे से ये एंटर करेगी यहाँ पर, और उसके बाद ये सीधा जाएगी और ये यहाँ पर एंटर कर जाएगी। इसका एक एक प्रोसेस हम डिटेल में देखें। तो ये जो दिख रहा है दिस इज द पोलन ट्यूब। इसी पोलन ट्यूब से ये जो मेल न्यूक्लियाई है या मेल गैमेट का न्यूक्लियाई है, ये क्या करेगा बेटा, एंटर करेगा इस एक सेल के साथ जाकर के फ्यूज करेगा। हालांकि इसके एंट्री से पहले इसके अंदर डिवीजन हो जाता है, तो 2 न्यूक्लियाई बन जाती है। एक सेल से न्यूक्लियस एक डिवाइड कर लेगा, फ्यूज हो जाएगा, और एक जो ये बीच वाला जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से डबल फ्यूजन होता है, तब हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिनेशन वाली बात हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और क्योंकि यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर फ्यूज होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगैमी। ये सब अब जनरल एबीसीडी आप सीखते रहिए। इसको हम बोलते हैं सिंगैमी। सिंगैमी वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है।
अब आपसे पूछा जाए, आपकी एनसीईआरटी बताती है कि सिंगेमी होता था, तो जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ वाले प्लांट्स होते हैं, कौन से होते हैं बेटा? जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में जो सिंगेमी होता है, वो सिंगेमी कहाँ पर होगा? वो होगा आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब कहाँ पर? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पर ये एक्वेटिक मीडियम में ही होगा, पानी के अंदर ही होगा। ये कहाँ पर होगा? ये पानी के अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा या सिंगेमी होगा। एंड इस टाइप का जो फ्यूजन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है? सर हाँ बेटे, समझ नहीं आया। हम क्या बोले? हमने कहा एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ वाले जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये जो सिंगेमी वाला प्रोसेस है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है, वो कहाँ पर होता है? उनकी बॉडी से बाहर होता है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे होता है। मतलब एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में वो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर रहे बेटा? जो पानी के अंदर रह रहे हैं। उनमें बताया गया कि आपके एग्जांपल्स में आपके आते हैं, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, आपका एल्गी हो गया, ठीक है? ये सब ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कुछ फिशेज हो गई हमारी, तो ये सब कहाँ रहते हैं बेटा? पानी में रहते हैं। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट वाला जो प्रोसेस, वो कहाँ पर हो रहा है? पानी के अंदर हो रहा है। ठीक है? मतलब उनकी बॉडी से बाहर हो रहा है। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप समझ में आया? यस सर। गुड। तो ये पॉइंट आप समझ गए। देखिए पेज नंबर 14 पर क्या कह रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? वेयर डज द सिंगेनी occur? In most aquatic organisms such as majority of algae, fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is the water, outside the body of the organism. This type of gametic fusion is called the external fertilization. अब अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं इसमें कि organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a number of large number of gametes in the surrounding medium in order to enhance the chances of killing. एक छोटा सा बात को समझिए, यहाँ पर मैं समझाना चाहूँ कि जब हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं कि ह्यूमन बींग का ये क्या है बेटा? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ये फीमेल का क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। हाफ क्वेश्चन नंबर। यहाँ से ओवरी जो होती है, इस ओवरी से हर महीने एक ओवा निकलता है, चाहे इस ओवरी से निकले चाहे इधर की ओवरी से। ये जो एक ओवा यहाँ पर निकलेगा, जब पेम्पुलर रीजन पर आते हैं तो यहीं पर क्या होता है? फ्यूजन। स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, वो अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन स्पर्म होता है। और कोई एक स्पर्म जाकर के इस ओवा के साथ फ्यूज होगा और गैमेट का फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये इंटरनल सिंगेमी है ये। ठीक? तो ऐसे ही जब एक्वेटिक मीडियम में यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आउटसाइड द बॉडी की ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी की बात करते हैं, जो सिंगेमी हो रही है, वहां पर जो नंबर ऑफ गैमीट का जो फ्यूजन है, वो जब नंबर ऑफ गैमीट का जो रिलीज है, चाहे वो मेल गैमीट की बात करें चाहे फीमेल गैमीट की बात करें, उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। स्पेशली मेल गैमीट का नंबर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनको क्या करना होगा? वो पास में आएंगे तभी जाकर के फ्यूज होगा। पता ये चला कि पानी में जैसे ही स्पर्म रिलीज हुआ, ओवर रिलीज हुआ, वैसे ही पानी के अंदर कुछ एक्सटर्नल कुछ आ गया, भूचाल आ गया या कोई पत्थर वत्थर मार दिया या पानी के अंदर हरकतें बढ़ गई, तो क्या हो गया? गैमीट इधर से उधर हो गया और फ्यूजन नहीं हो पाया। तो कोई एक गैमीट भी आपस में जाकर के फ्यूज हो जाएगा तो वहां पर सिंगेमी हो जाएगी। इसलिए नंबर ज्यादा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर नंबर ज्यादा क्यों होता है इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा।
कि मेल के केस में क्यों 300 मिलियन ऑफ स्पर्म की जरूरत पड़ती है, हालांकि जब एक ही ओवा के साथ यूज करना है। ये सवाल सबके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में भी आएगा, मुझे पता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। उससे पहले इन सबको ये जो हो रहा है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है। आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लिया, आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख लिया। अब आपको थोड़ा सा और बता दें हम कि क्या होता है आपका पार्थिनोजेनेसिस, हालांकि हमने बताया है। So without fertilization fruit का बनना, विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमीट बनाना, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के केस में इसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं और एनिमल्स के केस में इसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट fertilization is called parthenogenesis या पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस या इसको हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। इसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में अगर हम ले आए तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि सर ये पार्थिनोजेनेसिस को हम कह नहीं सकते कि वर्जिन बर्थ, इसे हम कह सकते हैं वर्जिन बर्थ। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में होता है, ये मैंने बताया आपको। जैसे बनाना को बनाना, पपाया को बनाना, ठीक है, टोमेटो को बनाना, पपाया को बनाना, बनाना को बनाना, टोमेटो को बनाना। बनाना मतलब वो हिंदी वाला बनाना, बनाना मतलब केला वाला। कंफ्यूज हो गए तुम यार, है ना। अब हिंदी में समझ लो, केले को बनाना, पपीते को बनाना, टमाटर को बनाना। वो बनाना केला वाला नहीं। ठीक है, बनाना फॉर्मेशन ऑफ पपाया, फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड द पार्थिनोकार्पी। वर्जिन बर्थ में पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल बहुत बेस्ट है, जैसे ड्रोन का बनना, ड्रोन का बनाना नहीं, ड्रोन का बनना। ड्रोन कहाँ का है बेटा, ये बी है, ये मेल है। कहाँ से डेवलप होता है, हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं। याद करो आर्थ्रोपोडा, याद करो आर्थ्रोपोडा, कितना डिटेल में पढ़ाया था, याद आया कुछ? yes sir, एनिमल किंगडम है ना। एक्चुअल में दिस मेल इज फर्टाइल नॉट स्टेराइल, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ मतलब पार्थिनोजेनेसिस 3 टाइप का होता है नेचुरली, मैंने बताया था। एक होता है एरिनोटॉकी, दूसरा होता है हेलिटॉकी, तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है आपका एंटी। 3 टाइप का नेचुरल पार्थिन। एरिनोटॉकी में मेल डेवलपमेंट होता है, हेलिटॉकी में फीमेल का डेवलपमेंट होता है, एंटीटॉकी में मेल और फीमेल दोनों का डेवलपमेंट होता है।
इसके इसके बारे में हमने एग्जांपल दिया था, किसका, डोम का एग्जांपल दिया था, हेलीटॉकी में हम किसके एग्जांपल दिए थे, एफिड का एग्जांपल दिए, हेलीटॉकी, रॉक, लिजर्ड का एग्जांपल हमने दिया था। किसका एग्जांपल, रॉक लिजर्ड का एग्जांपल दिया था। इसका जो नेम है टैक्सिकोला ये ओनली फीमेल। आर्मेनिया, ठीक है। ये आर्मेनियन रॉक लिजर्ड है, एक जूलॉजिकल नेम है, मेल और फीमेल दोनों इसमें बनते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीटॉकी बोलते हैं, ठीक है। बात बात समझ में आई बेटे? की बात हम थोड़ा सा अच्छा, जब आप फ्रूट अब आप देखते हो, कोई फल देखते हो, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं कौन सा पेरिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प है, कभी किया? एक बार किया तो उसके बाद से नहीं होगा सही, कभी फल ही नहीं खाया। ऐसा मत करो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओ, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स को नहीं, कभी नहीं खाया, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। चलो आगे बढ़ो। क्या सभी लोग हो गया। जो ऑर्गेनिज्म अंडे दें, जो एग लेइंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। जो ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी प्रोटीन पैदा करें, ठीक है, जो बेबी को बर्थ दें, उसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अंडे अपनी बॉडी में ही डिपॉजिट करके उनकी हैचिंग करे और हैचिंग करने के बाद बच्चे पैदा करें। नहीं समझ लग रहा आ गई समझ? उनको हम कहते हैं क्या कहते हैं उनको? ओवोविविपेरस। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे वो हो गया लूचरेरियम प्रोक्टाई हो गया, ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस हो गया, निमेटोड में पढ़ा है हाँ सर, आपका। ये बिच्छू हो गई, बिच्छू अपने बच्चे पैदा करती है, अंडे बॉडी में डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। वो हो गया। हिप्पोकैम्पस हो गया, हिप्पोकैम्पस नहीं, हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा अलग होता है, हिप्पोकैम्पस अलग होता है। हिप्पोकैम्पस मैमल है, हिप्पोकैम्पस क्या है? फिश, ठीक है। सी हॉर्स है, वो भी आपकी ओविविपेरस है। एनिमल वर्ड बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये कुछ हो गए बातें
अब आप देखिए इनके एक्स की बात करेंगे जो जनरली हम जैसे बर्ड, हम बात करेंगे रेप्टाइल, इनके एक्स की बात करेंगे तो इनके एक्स आप देखिए इनकी एक कैसी होती है बेटा, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या पाई जाती है बेटे, शेल पाई जाती है, तो हम बोलते हैं कैल्शियम। और इस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लीडोइक एग। इस टाइप के एग को हम बोलते हैं क्लीडोइक एग। आज हाँ बेटा सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। यस सर। आवाज भी नहीं आ रही सर बहुत दिन से। एक मिनट रुकिए। बताओ सर अब ठीक है। आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस अब आ रही है सही? यस सर। गुड। मैंने क्या कहा, मुर्गी का एक अंडा ले लीजिए, अंडे के ऊपर की हार्ड शेल को आप देखिए तो हार्ड शेल होती है, वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। और ऐसे अंडे जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है उस टाइप के अंडों को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियस एग बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं क्लीडोइक एग। इन अंडों पे, अंडों की परत पर छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में वो जो पोर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है। तो जो चूजा इस अंडे बढ़ रहा होता है तो उसको गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं पोर्स के जरिए पूरी होती है। अब आप ऐसा करिए कि एक अंडे को दीजिए, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग करके और उसको मुर्गी के नीचे छोड़ दीजिए हैचिंग होने के लिए। सारे अंडों में बच्चे बनेंगे और वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन जिसके ऊपर आपने वैक्स की कोटिंग की है उसके अंदर बच्चे नहीं बनेंगे। अगर बच्चा थोड़ा बहुत बन गया तो वो आगे ग्रोथ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस वहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसी ही बात आप याद रखिए कि एक बड़ा सा तालाब है, एक बड़ा सा तालाब है। मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में ये बात जनमानस को आस पास पानी नहीं रखनी, नहीं तो जो एनोफिलिस मॉस्किटो के लार्वा हैं इन्हीं ठहरे हुए पानी के अंदर बड़े होते हैं। तो इनका जो लार्वा होता है उसको हम रिगुलर कहते हैं, मॉस्किटो के लार्वा को हम बोलते हैं रिगुलर, ये नाम होता है रिगुलर। क्या नाम होता है? रेगुलर। तो क्या वो प्रियांशी इतना बुरा समूह की बना रहा है? तो चल रहा है दिमाग में? हाँ नहीं, तो आप देखिए ये जो ठहरा हुआ पानी यहाँ पर है तालाब के अंदर, इसके अंदर बेटा क्या होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसके लार्वा है। इसके अपर सरफेस पर लार्वा एक्टर है। ये ऐसा ही शेप नहीं होता लार्वा का, एग्जैक्ट शेप में नहीं बना रहा, मैंने ऐसे बस बना दिया रैंडमली। तो या तो इस लार्वा को खत्म करने के लिए हम जम्बूटिया से, या तो हम ऑयल स्प्रे कर, ऑयल स्प्रे ज्यादा आसान है, हमने कर दिया ऑयल स्प्रे, पिछली छोड़ना आसान है, हमने इसके ऊपर ऑयल की स्प्रेइंग कर दी। क्या कर दिया हमने? इससे ऑयल की स्प्रेइंग कर दी। ऑयल जब हमने स्प्रे कर दिया इस तरीके से तो एक कोट बन गया इसके ऊपर। जब कोट बन गया तो यहाँ पर लार्वा के ऊपर भी ये कोट बनेगा। तो बेटा ये क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या करेगा, रोक देगा। तो ना तो एयर अंदर जा पाएगी, ना एयर यहाँ से यहाँ जा पाएगी, मतलब इसके अंदर से यहाँ जा पाएगी, दोनों ही बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से लार्वा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
का। तो यहाँ पर हम आपको वैक्स की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट आप देखिए, हर जगह पर जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली जो बात होती है, ये स्पर्म, ये ओवा, फ्यूजन हुआ, गैमीट बना, सॉरी जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर ये डिवीजन हुआ, ये डिवीजन माइटोटिक टाइप का डिवीजन होता है और इस डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। सेल बनेगा वो कौन होगा बेटा? उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमीज। फिर ये 2 सेल बना, 2 से क्या बनेगा बेटा? 4 सेल बनेगा। क्या बनेगा? 4 सेल बनेगा। 4 से फिर 8 सेल बनेगा। 8 से फिर आपका 16 सेल बनेगा। 16 सेल से 32 सेल, 32 सेल से 54 सेल। इस तरीके से एंड सो ऑन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे और इनके अंदर फर्दर वो डिफरेंशिएशन होगा। तो ये जो दोनों सेल्स आपको बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सेम होता है, ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन में। जब 16 to 32 सेल स्टेज आए तो 32 से सेल स्टेज आ जाता है, तो उसको हम आसानी क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं कि यहाँ पर जो स्टेज आई वो स्टेज आपकी कौन सी थी बेटा? वो स्टेज। कौन सी स्टेज आ गई? मॉड्यूलर स्टेज। मॉड्यूलर से फर्दर ये डेवलप होता है, तब क्या आ जाती है स्टेज? बताइए। तब स्टेज आ जाती है हमारी ग्लासुलर की। ग्लासुलर डेवलप करके किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस्ट्रुला के अंदर फिर क्या होता है बच्चे? इसके अंदर फिर से होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जब हो जाए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए। ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है हमारे आप। ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक। फ्रूट के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज आने के बाद पेरिकार्प होता है, अलग मीसोकार्प, एंडोकार्प, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो बेटा नाउ योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आपको कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको रॉक लिख लीजिए। सिलेबस क्या दिया है? ले लेते हैं, ले ठीक है। खाली सेल वाले भी सर टेस्ट सिलेबस है ये सेल बायोलॉजी। खाली सेल वाले भी का टेस्ट है सर इस सैटरडे को। सब गैप नहीं कर, गैप करने का काम सर्विस वाले सब तो पूरा होल सिलेबस। सर परसों या फिर हम भी कुछ बात बोले। और ये 12th वाले टॉपिक में सिलेबस बार बार चेंज नहीं होता, वो वैसा ही चलता रहेगा, जितना पढ़ा उतना है हर बार, ठीक है। बहुत मजे कर लिए आप लोगों ने, लेकिन इसमें अभी मजे करने का दिन खत्म किया है। सर हमें कुछ पता नहीं चला। ठीक है भाई। सर अगर जी बेटा
सर टेस्ट कब है? टेस्ट आपका है सैटरडे। सैटरडे, हाँ परसों है सैटरडे। और जो सिलेबस है वो मैंने बताया आपको सेल बाय क्या। ओके सर।